गाइज मेगा डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में मैं कोई भी बकवास नहीं करना चाहता, बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है जो कि मैं वीडियो के बीच में अनाउंस कर दूंगा। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वायरल मैप एनिमेशन। ओके, डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग में ऐसा मैप एनिमेशन आप लोगों ने कई बार देखा होगा, तो सोचना क्या है, चलिए इसे भी बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने ओपन किया है एलाइट मोशन और इसमें हमने अपना बैकग्राउंड भी ऐड कर लिया है। आप चाहे कोई भी मैप ले सकते हैं। अब डायरेक्ट हम इसे सिलेक्ट करके अपने इंडिया वाले मैप के ऊपर चले जाते हैं। इंडिया के मैप को दिखाने के बाद प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। मीडिया से अपने लिए इंडिया वाले पीएनजी को ले आइए। लाने के बाद इसे अच्छे से इंडिया के ऊपर एडजस्ट कर देना है। ओके, अब सिंपली इसे एडजस्ट करने के बाद ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें एंड डार्कन के ऊपर क्लिक करके इसे मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब यहाँ से अब बैक आ जाइए। इसका जो स्ट्रोक पीएनजी है इसे भी आप लोगों को ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद मैप पीएनजी के ऊपर इसे अच्छे से ऐड कर दीजिए। टेंशन न लीजिए, ये सब आप लोगों को गूगल में मिल जाएगा। ओके, ये सब अच्छे से हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है और इसकी टाइमलाइन को सही करने के लिए सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करना है और लास्ट में चले जाना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हम लोगों का टाइमलाइन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हमें नल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं पहले स्टार्टिंग में आ जाता हूँ एंड प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके नल को ले लेना है। ओके, नल को लेने के बाद सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसे हाइड कर देना है एंड सभी लेयर को नल के साथ कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पर लेयर के ऊपर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर क्लिक करके आप अपने वीडियो को नल के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी सभी लेयर को भी मैं इसी तरह कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइज, इतना सब हो जाने के बाद अब नल को सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरह से आप लोगों को एडजस्ट कर देना है जैसे कि हमारा मैप पहले जैसा था। आपका मैप एडजस्ट होने के बाद अब सिंपली हमें चले जाना है मूव के ऊपर और वहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करना है। इसके लिए आपको चले जाना है स्केल वाले ऑप्शन में और इसमें भी एक की फ्रेम ऐड करके आपको चले जाना है डायरेक्ट 1 सेकंड के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद अब आप अपना स्केल को इंक्रीज करें। आपको वहाँ जाना है जिस भी मैप को आपको दिखाना होगा। इतना सब करने के बाद अब हम दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाते हैं एंड वहाँ पर हम अपना ग्राफ एनिमेशन को ऐड करेंगे। इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट करके अब आपको अपनी वीडियो में बैक आ जाना है और नल को सिलेक्ट करना है और वीडियो के लास्ट में आकर आपको अपना टाइमलाइन को सही करना है। इसके बाद आपको चले जाना है 0.25 सेकंड पर। ओके, अब यहाँ पर आ जाने के बाद अपने पीएनजी को आपको सिलेक्ट करना है एंड आपको जाना है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन में। यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करके इसकी ओपेसिटी को आपको 0 करना है एंड बैक आ जाना है। उसके बाद स्ट्रोक पीएनजी को सिलेक्ट करना है और ओपेसिटी में जाकर एक की फ्रेम ऐड करके और इसका भी ओपेसिटी 0 करके सही पर क्लिक करना है। ओके गाइज, इतना सब होने के बाद दोबारा से मैप पीएनजी को सिलेक्ट करना है और चले जाना है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन में। इसे अब 1 मिनट 20 सेकंड पर करना। यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करके इसको पूरा 100 कर देना है एंड इसके बाद स्ट्रोक पीएनजी को सिलेक्ट करके आप लोग ओपेसिटी में जाकर इसमें भी एक की फ्रेम ऐड करना है एंड इसका जो ओपेसिटी है इसको भी 100 कर देना है। अब सिंपली दोनों की फ्रेम के बीच में आइए और वहाँ पर इस वाले ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देते हैं। दोनों में सेम ग्राफ को यूज करना है। ओके, अब फाइनली हमारा वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। थोड़ा मैं प्ले कर देता हूँ, आप देख लीजिए। बस वीडियो को देखते रहोगे या फिर सब्सक्राइब भी करोगे? फटाक से सब्सक्राइब करके एक लाइक ठोक दो। अब हम बनाते हैं आइकन लाइन एनिमेशन। डॉक्यूमेंट्री वीडियो में इस टाइप का एनिमेशन बहुत ही ज्यादा बनाए जाते हैं। चलिए इसको भी बना देते हैं। ओके गाइस, एलाइट मोशन को ओपन करके इसमें ग्रेड बैकग्राउंड को ऐड कर देते हैं। आप लोगों को इस फुल बैकग्राउंड का पैक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके मीडिया से अपने पीएनजी को हम ऐड कर लेते हैं। बस एग्जाम्पल के लिए मैं किसी भी यहाँ पर पीएनजी को ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद हम यहाँ पर इसे अच्छे से छोटा करके सेट कर देते हैं। अब मैं फटाफट कुछ पीएनजी ऐड कर लूँ। ये लो हो गया। एडजस्ट हो जाने के बाद अब आप अपना टाइमलाइन को सही कर लीजिए। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा ही करना है आप लोगों को। ओके, टाइमलाइन को सही करने के बाद बाकी सबको आप सिलेक्ट कर लीजिए, बस बैकग्राउंड को छोड़कर। अब इसे हम ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रुप में कन्वर्ट होने के बाद अब ग्रुप को सिलेक्ट करना है और इसको बीचों बीच कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। ओके, एडजस्ट हो जाने के बाद आप सिंपली बैक आ जाइए और प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करें। एक स्क्वायर शेप को आप लोगों को ले लेना है। कुछ इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। हमें ये सारे पीएनजी को आपस में कनेक्टेड करना है ना, तो इसीलिए मैंने इसे कुछ ऐसा किया है। इसके बाद आपको जाना है कलर फिल वाले ऑप्शन में। जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है उस कलर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने ये कलर लिया है। ये सब हो जाने के बाद आपको सिंपली अब बैक आ जाना है। उसके बाद आपको दोबारा से इसे सिलेक्ट करना है। अब आपको जाना है इफेक्ट में, देन ऐड इफेक्ट में। सर्च बार में लिखना है ग्लो। ग्लो लिखते हैं ग्लो वाला इफेक्ट आ जाएगा। सिंपली उसे सिलेक्ट करना है। ओके, इसकी सेटिंग में जाकर इसकी रेडियस और अल्फा को हम एडजस्ट कर देते हैं। रेडियस को 45.6 और अल्फा को 27% रखना है। ओके, अब सिंपली एडजस्ट हो जाने के बाद सिंपली कलर में जाना है। इस कलर को सिलेक्ट करके सिंपली आपको बैक
बैक आ जाना है। ओके गाइज, बैक आ जाने के बाद होल्ड एंड प्रेस करके ग्रुप के पीछे भेज देना है कुछ इस तरीके से। ये सब होने के बाद अब सिंपली रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके सीधा चले जाना है लास्ट में एंड यहाँ पर क्लिक करके अपने टाइमलाइन को आप सही कर लीजिए। ओके गाइज, अब इतना सब होने के बाद अब दोबारा रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है एंड इफेक्ट में चले जाना है, अगेन जाना है एड इफेक्ट में और सर्च बार में लिखना है वाइप। सिंपली वाइप को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसकी प्रीसेट को चूज करें, ट्रांजिशन इन राइट को सिलेक्ट करें। क्लिक करते ही ऑटोमेटिक इफेक्ट ऐड हो जाएगा। अब आपको वाइप वाले इफेक्ट के ऊपर जाना है एंड पर क्लिक करके इसकी जो की फ्रेम है इसे 3 सेकंड पर ले जाना है। ओके, इतना सब होने के बाद सिंपली यहाँ से बैक आ जाइए। अगर हम इसे प्ले करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। ओके गाइज, इतना सब हो जाने के बाद अब तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए और इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर लीजिए। अब सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और चले जाना है मूव वाले ऑप्शन में और जहाँ से ये लाइन निकलना स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर दीजिए। ओके, मेरा लाइन 18 सेकंड पर आ रहा है, यहाँ पर मैंने की फ्रेम ऐड कर दिया है। ओके, अब डायरेक्ट जाना है 3 सेकंड के ऊपर, वहाँ पर भी एक की फ्रेम ऐड कर देना है। अब दोनों की फ्रेम के बीच में आकर अपना ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। ओके, ये सारा कुछ हो जाने के बाद अब हम सबसे पहले चले जाएंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद बैक आकर अब हम चले जाएंगे रोटेट वाले ऑप्शन में और यहाँ पर एक की फ्रेम को आपको ऐड कर देना है। उसके बाद चले जाना है 3 सेकंड पर एंड इसे कुछ इस तरह से कर देना है 3%। 3 करने के बाद अब सिंपली मूव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसे एडजस्ट करने के लिए हम थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं। ओके, एडजस्ट हो जाने के बाद अब सिंपली चले जाना है स्टार्टिंग के ऊपर जहाँ पर एक की फ्रेम है। अब सिंपली जेड वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें एंड इसे जूम करना है कुछ इस तरीके से। जूम करने के बाद अब आपको क्लिक करना है वाई वाले ऑप्शन में, इसे सिंपली बीचों बीच में आपको एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से जैसा मैं कर रहा हूँ। लो भाई, हमारा एनिमेशन अब बनकर तैयार हो चुका है। लेट मी प्ले। ओके गाइज, अब बनाते हैं पॉपुलर मैप एनिमेशन। ओके गाइज, डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग में ये मोस्ट पॉपुलर मैप एनिमेशन चाहे कितने लोगों ने बनाया हो, आज हम इसे बनाना सीखेंगे। एलाइट मोशन ओपन करके अपने बैकग्राउंड को पहले सिलेक्ट कर लीजिए जिसे आप एनिमेट करना चाहते हैं। ऐड हो जाने के बाद इसे सबसे पहले जूम करके इंडिया वाले मैप में चले जाना है आप लोगों को। सिंपली एडजस्ट हो जाने के बाद अब आपको बैक आ जाना है। उसके बाद प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और मीडिया से हमने जो पहले मैप के लिए यूज किया था उसको यूज करना है। इसको लाने के बाद अब हम सिंपली इससे थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। पूरे ध्यान से आपको इसे एडजस्ट करना है। ओके, एडजस्ट हो जाने के बाद अब सीधे चले जाते हैं ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन में। इसमें आने के बाद अब हम सिंपली डार्कन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई या फिर डार्कन कर देना है सिंपली। इतना सब हो जाने के बाद आपको डायरेक्ट बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद इसका जो स्ट्रोक है इसे भी हमें ऐड करना है। इसको ऐड करने के लिए प्लस के ऊपर क्लिक करके मीडिया से हम अपने स्ट्रोक को भी ऐड कर लेते हैं। ओके, इसे पूरा तरह से एडजस्ट करने के बाद अब हम इसमें ग्लो इफेक्ट दे देते हैं। उसके लिए अगेन क्लिक करना है इफेक्ट पर, उसके बाद ऐड इफेक्ट पर और सर्च बार में लिखना है आप लोगों को ग्लो। ग्लो लिखते ही ग्लो इफेक्ट आ जाएगा। सिंपली इसे सिलेक्ट करें एंड इसकी सेटिंग में जाकर इसकी ग्लो को हमें थोड़ा एडजस्ट करना है। सबसे पहले हम इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। इसे चेंज करके हम कर लेते हैं व्हाइट, थोड़ा मैच्योर लगेगा और इसके हार्डनेस को आपको पूरा 0 कर देना है एंड रेडियस को 50.6। इतना सब हो जाने के बाद सिंपली आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब दोबारा स्ट्रोक पीएनजी को सिलेक्ट करना है और इफेक्ट पर चले जाना है, अगेन एड इफेक्ट पर और सर्च बार में लिखना है ड्राइंग। ड्राइंग लिखते ही ड्राइंग प्रोग्रेस वाला इफेक्ट आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करके ये ड्रॉ वाला टेम्पलेट को चूज कर लेना। जब ये ऐड हो जाए तो ऑटोमेटिकली की फ्रेम ऐड हो जाएगा। दोबारा से हम ड्राइंग वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर एक एंड का ऑप्शन है, इसे हम थोड़ा प्ले करके देखते हैं ये फास्ट है या स्लो है। ओके, ये लिटिल मच फास्ट है तो हम करेंगे क्या ना, अब ये जो लास्ट वाला की फ्रेम है इसको हम उठाकर सिंपली 120 सेकंड पर कर देते हैं। ओके, अब इसे थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। वाओ, ये तो हो चुका है। अब हम करना क्या पड़ेगा, ये जो मैप पीएनजी है इसको आपको सिलेक्ट करना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे चले जाना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करना है और इसकी ओपेसिटी को पूरा 0 कर देना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आगे चले जाना है अराउंड 20 सेकंड पर और इसको पूरा 100 कर देना है। उसके बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर अपना ग्राफ ऐड करते हैं एंड इस ग्राफ को आपको ऐड करना है कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके। अब हम इसे थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं, देखते हैं कैसा बना है। कुछ इस तरीके से होने के बाद अब हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपली प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट को ले लेंगे। अब हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखते हैं। सिंपली हम लिखते हैं यहाँ पर इंडिया। सिंपली अब इसका फॉन्ट भी चूज कर लीजिए और साथ ही साथ इसका साइज भी। ओके गाइस, साइज को इंक्रीज कर देने के बाद सिंपली इसके कलर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करें। रेड कलर के ऊपर टैप करके मोर कलर में जाए। मैंने यहाँ पर चूज किया है डार्क रेड। कुछ इस तरीके से होने के बाद सिंपली अब इसे डन कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद चले जाना है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन में। सिंपली अब हम डार्कन पर क्लिक करके अपने हिसाब
हिसाब से कोई भी ग्राफ यहाँ पर चूज कर लेते हैं। हमें वो टेक्स्ट को बीचों बीच सेट करना है। एडजस्ट होने के बाद दोबारा हम चले जाएंगे ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन में और हम ट्राई करेंगे किस में ये बेटर अच्छा दिखता है। ओके गाइज, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। सिंपली अब हम बैक आ जाते हैं और टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और एडिट टेक्स्ट वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और कलर में क्लिक करके मोर कलर में जाना है और इसे कुछ इस तरीके से कर देना है। ये होने के बाद इसे अब आप डन कर लीजिए और इसे आपको बीचों बीच एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके गाइज, अब आपको अपने टेक्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करना है और इसे लेकर आपको चले जाना है 0.10 सेकंड पर। ओके गाइज, यहाँ पर आ जाने के बाद सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके ऐड इफेक्ट में जाए एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन को यहाँ पर टैप कर देना है। उसके बाद फेड इन इफेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आउट के ऊपर क्लिक करके इसे 0 कर देना है। अब इसको थोड़ा प्ले करके देखते हैं। ओके, ये कुछ इस तरह से हो चुका है। ओके गाइज, इसी सेम प्रोसेस को हम पाकिस्तान वाले कंट्री पे भी फॉलो करेंगे। ओके, अब हम चले आते हैं डायरेक्ट 0.20 सेकंड पर और यहाँ पर प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके पाकिस्तान वाले मैप पीएनजी को लेकर आ जाना है। ओके, लेकर आ जाने के बाद सिंपली अब हम मूव वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करेंगे। कुछ इस तरीके से इसकी साइज को हम इंक्रीज करेंगे। ओके, साइज को इंक्रीज कर देने के बाद सिंपली अब हम मूव वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ पर लाकर उसको एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं इसको एडजस्ट करने के लिए। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद सिंपली अब हमें रोटेशन वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इसको हमें -3 कर देना है। इतना सब करने के बाद अब सिंपली स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। इसकी साइज को हम 3570 कर देते हैं और वहां से बैक आकर मूव वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाते हैं और इसको परफेक्टली एडजस्ट कर लीजिए वहां पर। ओके, अब सिंपली एडजस्ट हो जाने के बाद बैक आ जाना है आपको और यहाँ पर स्ट्रोक वाला जो पीएनजी है उसको ऐड कर देना है इसके ऊपर। तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ फटाक से। ओके, अब सिंपली एडजस्ट हो जाने के बाद अब हम इसमें इफेक्ट देंगे। इफेक्ट ऐड करने के लिए सिंपली अब हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। उसके बाद इंडिया के स्ट्रोक वाले पीएनजी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले ग्लोइंग वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करना है और 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके आज एक कॉपी इफेक्ट इसको बना लेना है। उसके बाद वहाँ से बैक आकर पाकिस्तान के स्ट्रोक वाले पीएनजी को सिलेक्ट करके इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ओके, अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो इसमें ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करके हम यहाँ पर ड्राइंग इफेक्ट को भी ऐड कर लेते हैं। हो जाने के बाद ड्राइंग इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके एंड वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। हमारा जो सेकंड वाला की फ्रेम है उसे उठाकर 1.20 सेकंड पर लेकर आपको आ जाना है। यहाँ पर आ जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ से बैक कर देना है एंड इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। वाह, इतना सब हो जाने के बाद अब सिंपली पाकिस्तान वाले मैप के ऊपर क्लिक करें एंड जाना है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन में। सिंपली अब चले जाना है आपको 20 सेकंड पर। ओके, अब यहाँ पर आ जाने के बाद सिंपली स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करना है और इसकी जो ओपेसिटी है इसको पूरा 0 कर देना है। 0 करने के बाद थोड़ा आगे चले जाए लगभग 1.10 सेकंड पर। उसके बाद सेकंड की फ्रेम में ओपेसिटी को 100 कर दीजिए। इतना सब हो जाने के बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आएंगे और अपना ग्राफ को यहाँ पर ऐड करेंगे। अच्छे से देख लीजिए मैंने किस ग्राफ को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। ओके, कुछ इस टाइप के सेटिंग करने के बाद अब बैक आ जाना है और यहाँ पर डार्कन के ऊपर क्लिक करके इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, इसको अब हम थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारा एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है, सिर्फ कैमरा को एनिमेट करना है। अब उससे पहले हम अपना टाइमलाइन को सही कर लेते हैं। पहले इसके लिए सिंपली लास्ट में आ जाना है और अपने लेयर को सिलेक्ट करके इस बटन के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका लेयर रेडी है। सिंपली ऐसा ही सारा करना है आप लोगों को, इसी तरह करना है आपको। मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके देन गाइज, अब हम कैमरा को एनिमेट करते हैं। इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है एंड ऑब्जेक्ट एनिमेशन पे जाकर अपना कैमरा को सिंपली ले लेना है। कैमरा को ले लेने के बाद सिंपली इसको एनेबल करना है। इसके लिए यहाँ पर आपको टैप करना है। इसको टैप करने के बाद अपना कैमरा एनेबल हो जाएगा। अब हम इस ऑप्शन को थोड़ा हाइड कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये कैमरा वाला ऑप्शन भी हाइड हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को 2 ऑप्शन ही देखने मिलेगा, एक्स और वाई। ये दोनों आपस में मर्ज है और बाकी रहा जेड। जेड से हम क्या कर सकते हैं, जूम आउट और जूम इन, और XY से हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको स्लाइड कर सकते हैं लेफ्ट राइट की ओर। तो सबसे पहले हम जेड के ऊपर टैप करेंगे। इसको कुछ इस तरह से हम जूम कर लेंगे। इतना सब करने के बाद अब स्टार्टिंग में आ जाना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करना है। उसके बाद रोटेशन वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके और इसकी रोटेशन को -15 कर देना है। ओके, इतना सब हो जाने के बाद अब हम लास्ट में चले जाते हैं 3 सेकंड पर। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले रोटेशन वाले ऑप्शन को 0 कर लेते हैं। उसके बाद मूव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके मैप को कुछ इस तरीके से आउट करेंगे। देखिए जैसा मैं कर रहा हूँ। ओके गाइज, इतना सब हो जाने के बाद अब हम दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे और ग्राफ एनिमेशन दे देते हैं। ओके गाइज, अब फाइनली हमारा एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है। लेट मी प्ले।
इस तरह की एनिमेशन को बनाने के लिए हम ओपन करेंगे एलाइड मोशन और प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके आपको मीडिया से किसी भी एक इमेज को ऐड कर लेंगे एंड इसकी लेंथ को 10 सेकंड तक इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद अगेन प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक स्क्वायर शेप को सिलेक्ट कर लेंगे और ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद इसके कलर में ब्लैक को सिलेक्ट करेंगे जैसे मैंने किया है। इसके बाद यहाँ से बैक आएंगे, मैप इमेज के लेयर के लास्ट में जाकर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे जिससे कि ये दोनों लेयर बराबर के हो जाएंगे। इतना सब करने के बाद सेफ लेयर को होल्ड एंड प्रेस करके मैप इमेज के नीचे लाना है। इतना सब करने के बाद अब हम इस मैप में सिलेक्शन बनाएंगे। तो इसके लिए हम फिर से प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम इसकी मदद से सिलेक्शन बनाएंगे। आप जो हाईलाइट करना चाहते हैं उसके चारों ओर अपना सिलेक्शन बनाइए। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा ही करना है आपको। सिलेक्शन बन जाने के बाद इसकी लेयर को भी हम बाकी लेयर के बराबर कर देंगे। ये होने के बाद हम ऊपर के दोनों लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे और ऊपर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इन दोनों लेयर को एक साथ डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट हो जाने के बाद थर्ड लेयर को होल्ड प्रेस करके सेकंड नंबर पर लेकर आएंगे। फिर इसके बाद पहली और सेकंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इन्हें हम मास्क ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। इतना सब करने से हमें बस इतना फायदा होगा, सिलेक्शन पार्ट में आपसे अलग हो जाएगा। इतना सब करने के बाद हम दूसरी लेयर को होल्ड प्रेस करके नंबर 1 लेयर के ऊपर ले आएंगे। अब हम इसी लेयर के कलर में जाएंगे और इसकी कलर को हम लो फिल कर देंगे। फिर इसके बाद बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे और यहाँ से हम यहाँ पर स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे। इसकी कलर में जाकर व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर देंगे एंड इसकी स्ट्रोक लाइन को 9.5 में सेट करेंगे। इतना सब करने के बाद टाइम लाइन में 1 सेकंड आगे आएंगे और फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इसकी इफेक्ट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को ऐड कर देंगे एंड इसकी सेटिंग में जाएंगे। एंड को सिलेक्ट करके इसको 0 पर सेट कर देंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम भी ऐड कर देंगे उसके साथ साथ। फिर 1 सेकंड आगे आकर एंड पॉइंट को 100 कर देंगे। फिर इसके बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को हम ऐड कर देंगे। इतना सब करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का एनिमेशन तैयार हो जाएगा। अब हम सेकंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी इफेक्ट में जाएंगे। यहाँ से कलर और लाइट के ऊपर क्लिक करके कलराइज्ड इफेक्ट को ऐड कर देंगे एंड इसकी सेटिंग में जाकर इसकी लेयर में 1 सेकंड आगे आकर पहला की फ्रेम और 1 सेकंड ज्यादा आगे आकर दूसरा की फ्रेम भी लगा देंगे और सेकंड की फ्रेम में इस डॉट को ग्रीन कलर तक लेकर जाएंगे। इतना सब होने के बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर सिंपल ग्राफ सेक्शन में जाएंगे। ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट करके इसे कुछ इस तरह से बना देंगे। इसके बाद हमारा कुछ इस तरह का एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम टाइमलाइन के 1 सेकंड में आकर थर्ड लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर यहाँ से की फ्रेम ऐड कर देंगे और ठीक उसी तरह टाइमलाइन में 1 सेकंड आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे और इसकी ओपेसिटी को हम 29% पर सेट कर देंगे एंड फिर से दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। इतना सब करने के बाद हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है, आप लोग भी देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा 3D वाइब्स देंगे तो उसके लिए हम टाइमलाइन में 2 सेकंड तक आगे आ जाएंगे और यहाँ से दूसरी लेयर को सिलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफर में जाएंगे एंड जेड एक्सिस को सिलेक्ट करके इसके लेयर में की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड लेयर में 1 सेकंड आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे और जेड एक्सिस को 309 कर देंगे और इसके दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसे कुछ इस तरह का बना लेंगे। यही सेम काम हम पहली लेयर के साथ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जेड एक्सिस को 321 पर सेट करेंगे। बाकी सब काम ऐसा ही होगा। इतना सब करने के बाद ये कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम एक लाइन को क्रिएट करेंगे जहाँ पर इसका नेम शो होगा। तो उसके लिए हम प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट करके हम कुछ इस तरह की सेफ लाइन को क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम इसके कलर में जाएंगे और यहाँ से नो फिल कर देंगे एंड इसके बाद बॉर्डर एंड शैडो में जाकर इसके स्ट्रोक को भी एनेबल कर देंगे एंड इसके स्ट्रोक लाइन को भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे एंड इसके कलर में जाकर व्हाइट कलर को सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। इसे 10 पर सेट करना है। इसके बाद हम नीचे स्टार्ट एंड एंड पर क्लिक करेंगे। हम स्टार्ट में इस वाले डॉट पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसकी लेयर को सिलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफर में जाएंगे और इस लाइन को जेड एक्सिस की मदद से ऊपर की ओर लाने की कोशिश करेंगे और इसके साइज को भी थोड़ा डिक्रीज करके इसे अच्छे से सेट कर देंगे। फिर इसके बाद इसकी लेयर को भी बाकी लेयर के बराबर कर देंगे एंड लाइन वाली लेयर को सिलेक्ट करके टाइमलाइन में 2 सेकंड पर आएंगे और इसके इफेक्ट सेक्शन में जाकर ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। ऐड होने के बाद इसकी सेटिंग पर आएंगे एंड वैल्यू को 0 करके यहाँ पर एक की फ्रेम सेट कर देंगे एंड टाइमलाइन में 3 सेकंड आगे आकर एंड वैल्यू को हम 100 कर देंगे। इसके बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से 4th वाली ग्राफ को सिलेक्ट करके इसे कुछ इस तरह का बना लेंगे और इसके बाद आप अपने वीडियो को थोड़ा प्ले करके देखिए और उसके ठीक आगे टाइमलाइन पर आइए जब ये लाइन नीचे की ओर आती हो। इसके बाद प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैंने लिखा है सेक्टर 20 मुंबई, वैसे ही आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। इसके बाद इसके इफेक्ट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट को ऐड करेंगे एंड इसकी भी सेटिंग में जाकर लाइन स्पेसिंग को हम थोड़ा कम
काम कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके मूव में जाएंगे और यहाँ से इसे अच्छे से सेट कर देंगे। सेट हो जाने के बाद पोजीशन को सिलेक्ट करके इसके स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करेंगे एंड 3 सेकंड पर एक की फ्रेम और एक ऐड करेंगे एंड पहले की फ्रेम में आकर इस टेक्स्ट को थोड़ा हम नीचे की ओर कर लेंगे और इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आएंगे और अपना टाइम लाइन 215 में आकर इसकी स्टार्टिंग में भी एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे एंड इसी के अकॉर्डिंग 1 सेकंड आगे जाकर सेकंड की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे एंड पहले की फ्रेम पर आकर इसकी ओपेसिटी को हम 0 कर लेंगे एंड इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इतना सब करने के बाद हमारा कुछ इस टाइप का एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। इसे हम थोड़ा और भी ज्यादा आई कैची बनाते हैं। इसके लिए हम ग्रुप की लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे और यहाँ से इसकी शैडो को हम एनेबल कर देंगे एंड साइज को 0 करके इसकी टाइम लाइन में एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड 1 सेकंड आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर देंगे एंड इस सेटिंग को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। साइज 204 अल्फा 100% इस तरह से। फिर इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसे कुछ इस टाइप का बना लेंगे। फिर इसके बाद सेव की लेयर को छोड़कर बाकी सभी लेयर को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन की मदद से हम इसे एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम इस चीज को थोड़ा 3D टच देते हैं। अब वीडियो को थोड़ा आप ध्यान से देखिए। हम ग्रुप की लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफर में जाएंगे एंड स्केल को सिलेक्ट करके इसे थोड़ा जूम कर लेंगे। इसके बाद पोजीशन को सिलेक्ट करके इसके स्टार्टिंग पॉइंट में एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड टाइम लाइन में 1 सेकंड आगे जाकर सेकंड की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे एंड पहले की फ्रेम में आकर इस सीन को नीचे की ओर कर लेंगे एंड इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दूसरे की फ्रेम पर आकर स्केल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे एंड थोड़ी और आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे और इसे पहले के जैसा जूम आउट कर लेंगे एंड इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका एनिमेशन कुछ इस तरह का देखने लगेगा। अब हम इसकी लेयर को सिलेक्ट करेंगे। इसके इफेक्ट सेक्शन में जाकर फ्लिप लेयर इफेक्ट को ऐड कर लेंगे एंड इसकी सेटिंग में जाकर टाइम लाइन में 2 सेकंड पर एक्सिस पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से की फ्रेम ऐड कर लेंगे एंड 1 सेकंड आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे एंड इसकी सेटिंग को बिल्कुल मेरी तरह ही एडजस्ट करना है। एक्सिस 74% रखना है आपको और फिर इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद टाइम लाइन में 2 सेकंड पर आकर एंगल को -74% पर रखना है। इसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट करना है और हमारा कुछ इस तरह का एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। अब बस लास्ट चीज है, ग्रुप की लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट सेक्शन में जाए और यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करके ऑटो से इफेक्ट को ऐड कर लेंगे और इसकी सेटिंग में जाकर इसकी फ्रीक्वेंसी को 0.5 कर लेंगे और मैग्नीट्यूड को 25 कर देंगे। फाइनली इतना सब करने के बाद हमारा एनिमेशन बनकर तैयार हो गया। इस तरह का मैप एनिमेशन बनाने के लिए हम ओपन करेंगे एलाइट मोशन और प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके अपने मैप को ऑफ कर देंगे ऐड, जिस भी मैप को आपको शो करना हो। इसको अच्छे से स्क्रीन में सेट करने के बाद इसके लेंथ को हम 8 सेकंड तक बढ़ा देंगे। इसके बाद मूव एंड ट्रांसफर में जाकर पोजीशन को सिलेक्ट करके इसके स्टार्टिंग में एक प्यारा सा की फ्रेम ऐड कर देंगे और 1 सेकंड दूरी में आकर मैप को बस हल्का सा दूर करना है, जैसे मैंने किया है। इसके बाद स्केल पर आकर इसकी स्टार्टिंग में फिर से एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड 1 सेकंड आगे जाकर इसे कुछ इस तरह से जूम कर लेंगे। देखिए जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही करना है आप लोगों को एंड साथ ही साथ इसकी एंड पोजीशन को भी हम सेट करते रहेंगे। जब ये सारा हो जाए ग्राफ सेक्शन में आकर इस वाली ग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसी ग्राफ को भी हम पोजीशन में भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मीडिया से हम इस मैप PNG को ऐड कर लेंगे एंड मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसे अच्छे से सेट कर देंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। एडिटिंग टाइमलाइन थोड़ा ज्यादा फास्ट है, सो डोंट वरी, देखकर अच्छे से करो। ये सेट हो जाने के बाद इसकी इफेक्ट सेक्शन में जाएंगे एंड इसमें हम सॉलिड कलर इफेक्ट को ऐड करेंगे एंड इसकी सेटिंग में जाकर इसकी कलर को हम ब्लू कर देंगे। इसके बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर कलर पर क्लिक करके फर्स्ट वाला कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन इसके बाद इफेक्ट सेक्शन में जाएंगे एंड यहाँ पर फेड इन इफेक्ट को ऐड कर देंगे। अब इसे थोड़ा सा देखिए एंड इसके टाइमलाइन को हम मैप के अकॉर्डिंग अच्छे से सेट कर देंगे। सेट हो जाने के बाद मीडिया से इस वाले PNG को हम ऐड कर देंगे। इसे हम इस मैप के ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा ही करना है। पूरा धीरज रख के करना है, सबर का फल मीठा होता है। सेट हो जाने के बाद इसकी लेयर को हम मैप PNG के अकॉर्डिंग थोड़ा आगे कर लेंगे एंड इसके बाद इसमें फ्लिकर
फ्लिकर टाइप का इफेक्ट लेंगे। इसके लिए हम फिर से ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के ऊपर क्लिक करेंगे एंड वहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड इसकी ओपेसिटी को हम 0 कर लेंगे। इसके बाद लेयर में थोड़ा आगे जाकर इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा ही ज्यादा इंक्रीज कर लेंगे। आपको नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर, और इसकी थोड़े आगे जाकर और एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा और आगे जाते हुए इसकी ओपेसिटी को थोड़ी ज्यादा इंक्रीज कर लेंगे और थोड़ा और आगे जाकर इसे पूरा 100% कर देंगे। इसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे और इसकी लेयर को मैप पीएनजी के लेयर के बराबर कर देंगे। इसके बाद ऊपर के 2 लेयर को सिलेक्ट करके मेन लेयर के साथ इसे समान करना है। ये सब होने के बाद प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग में जाएंगे एंड यहाँ पर कुछ इस टाइप के 3 डॉट बनाएंगे एंड मिडिल पॉइंट को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन के ऊपर सिंपली हम सिलेक्ट कर देंगे, जिससे कि इसमें थोड़ा कर्व ऐड हो जाएगा। इसके बाद इसकी कलर में जाकर इसकी कलर को हम नो फिल कर देंगे। इसके बाद बॉर्डर एंड शैडो में जाकर यहाँ से स्ट्रोक को हम कर लेंगे एनेबल। इसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करके इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंड को सिलेक्ट करके इस वाली पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे एंड इफेक्ट सेक्शन में जाकर ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एंड इसकी सेटिंग में जाकर एंड की वैल्यू को हम 0 करके वहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। इसके बाद थोड़ा आगे जाकर एंडिंग वैल्यू को हम 100 कर देंगे एंड इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से 4th वाली ग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद इसकी लेयर को हम बाकी लेयर के साथ सेम कर देंगे। इसके बाद फिर से प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से हम अपना टेक्स्ट को कर देंगे ऐड। केन्या को यहाँ पर थोड़ा जूम करके मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसको थोड़ा हम कर्व कर लेंगे और थोड़ा छोटा भी। ये सब होने के बाद इसे भी हम अच्छे से सेट कर देंगे। सेट हो जाने के बाद इसकी बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे एंड यहाँ से हम अपना शैडो को एनेबल कर देंगे एंड इसके साइज को 42 में रखे एंड इसके इफेक्ट सेक्शन में जाकर फेड इन इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसकी लेयर को भी हम बाकी लेयर के बराबर कर देंगे। इसके बाद फिर से प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ऑब्जेक्ट में जाकर एंड वहां से नल को हम ऐड कर लेंगे एंड इसकी लेयर को भी हम बाकी लेयर के बराबर कर देंगे और इसके बाद इस सभी लेयर को इस वाले ऑप्शन के साथ कनेक्ट करके नल से अटैच कर लेंगे। चलिए हम इसे भी एक व्हिसिल से कर देते हैं। ये भी हो गया। इसके बाद नल की लेयर को सिलेक्ट करके फिर से मूव एंड ट्रांसफर में जाएंगे। आप लोग अब इसे अच्छे से देखते रहिएगा। ये सब करने के बाद पोजीशन को सिलेक्ट करके 1/4 में एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर इसे कुछ इस तरह की पोजीशन दे देंगे। इसके बाद पहले की फ्रेम में आकर स्केल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से भी एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे एंड इसके बाद दूसरे की फ्रेम में जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे एंड इसे कुछ इस तरह से जूम कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से 4th वाली ग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड इस ग्राफ को दोनों की फ्रेम के बीच में एडजस्ट कर लेंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन अब रेडी है।